महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। जय महाराज। महाराज जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि परिचय क्या है आपका, कहाँ से आए हैं आप? जी बोले बालाजी सरकार की जय। देखिए हमारा नाम महंत विष्णुदास है। बालाजी धाम बड़ोई पठारी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। भोपाल के पास हमारा धाम है। ये मेहंदीपुर बालाजी धाम से स्थापित शाखा है। वहाँ से हमारा चूँकि प्रतिवर्ष 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ सनातन धर्म हेतु संसार के प्रति प्राणी जनमानस के लिए धर्म कार्य कराया जाता है। इसमें सभी समाज के सारे तबके का सहयोग रहता है। सभी लोग तन मन धन से इसमें पूर्ण बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। पर्यावरण के लिए, मनुष्य की सुख शांति समृद्धि के लिए, इस दौड़ धूप में जो एक दूसरे से एक दूरी बनती जा रही है समाज में, इस दूरी को घटाने हेतु, अपने शरीर में विकारों का जो आवागमन बढ़ रहा है, इसको समाप्त करने हेतु बालाजी धाम पर 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन प्रतिवर्ष 24 जनवरी से 1 फरवरी होता है, जिसमें उसी क्रम में हमारा दौड़ा हमारे अंकु जैन जो चिरगांव निवासी है, उनके सहयोगी समस्त मित्रगण, उनको उनके निज निवास पर, उनके ऑफिस में हमारा आगमन हुआ। उनके आग्रह पर हमारा बालाजी सरकार का पूर्ण आशीर्वाद और उनकी राजनीति, व्यावहारिकता, समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद बालाजी सरकार का हमारा उनके ऊपर, उनके परिवार पर सदैव बना रहे। आगे बढ़ें, राजनीति में हमारी ओर से पूर्ण शुभकामनाएं। बोले बालाजी सरकार की जय। धन्यवाद गुरु जी। भैया सबसे पहले जानना चाहिए कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम आनंद जैन अंकु है। आज जो गुरु जी आपके यहाँ आए हैं ऑफिस पर, तो क्या इनका उद्देश्य था आपके ऑफिस पर आने का? आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि परम पूज्य गुरुजी का आगमन हमारे ऑफिस पर हुआ है। गुरुजी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन अपनी पीठ पर करते हैं और इस वर्ष भी 24 जनवरी से होने जा रहा है। तो इसी क्रम में महाराज जी अपने भक्तों पर सदैव ही अपना स्नेह देते रहते हैं। इसी क्रम में आज महाराज जी का आगमन चिरगांव में हुआ है, तो हम सभी भक्तगण महाराज जी का स्वागत करते हैं। और महाराज जी ने एक निमंत्रण पुस्तिका जो 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ 2026 बालाजी सरकार बड़ो धाम पठारी, जिला विदिशा में होने जा रहा है, उसका आमंत्रण हम सभी भक्तों को दिया है। हम सब बहुत उत्सुक हैं इस कार्यक्रम में जाने के लिए और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को इस लायक समझा कि महाराज जी एक कार्ड हम लोगों को स्वयं देने हैं। अगर बात की जाए, जैसे कि आप आज चुनावी मैदान में भी आ रहे हैं और देखा गया है कि आप काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा भी करते आ रहे हैं, धार्मिक कार्य में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो लगभग कितना समय हो गया है आज आपको समाज सेवा क्षेत्र में काम करते हुए? समाज सेवा में करीब करीब 3 वर्ष का समय होने जा रहा है और राजनीतिक एक अध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। अध्यात्म से जुड़ाव मेरा बचपन से ही रहा है और उसी के साथ मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। राजनीति एक अलग विषय है, समाज सेवा और अध्यात्म दोनों एक साथ चलते हैं और उसकी साथ में ही विगत 3 से 4 वर्षों में हम राजनीति के क्षेत्र में भी समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। तो अगर बात की जाए जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो इन विगत 3-4 सालों में आपने किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा की है? अभी इन 3-4 वर्षों में हमने अपने ख़ास तौर से जिला पंचायत पहाड़ी क्षेत्र में कई गांवों में अपने समाज सेवा के जो तौर तरीके होते हैं, गरीबों की मदद होती है, गौशाला में जो भूसा वगैरह की समस्या होती है उसमें काफ़ी सहयोग करने की कोशिश करी है। आगे चलकर इस क्रम को और आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं और आप गांव-गांव भी जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं, तो गांव की जनता ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जिन पर आज आपसे
निराकरण चाहती है? दूसरी समस्या है शमशान घाट की। कई गांवों में शमशान घाटों का निर्माण नहीं किया गया है। उससे अधिक परेशानी की है वो है गांव में बिजली के तारों की। लोगों को डीपी के कनेक्शन बहुत दूर से लेने पड़ रहे हैं। सफ़ेद डोरी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में देखा जाए तो प्रतिवर्ष 2 से 3 कैजुअल्टी हर साल हो रही हैं। और इसी वजह से कि एक किसानों के जहाँ पर खेत है वो डीपी की डिमांड करते हैं, तो सरकार से निवेदन करते हैं प्रशासन से आपके माध्यम से कि उसके खेत पे डीपी की पहुँच हो जाए तो उसकी डोरी बहुत कम से कम लगेगी, जिससे किसानों को पानी समय पे मिलेगा और ये हादसे नहीं होंगे। इसी क्रम में अगर बात की जाए, आप भी जैसे गांव में जाते हैं, आपने भी देखा होगा कि आज हर गांव में अवैध कच्ची शराब का बहुत ज़्यादा सेवन किया जा रहा है, जिसके चलते कई घर बर्बाद हो चुके हैं। तो इस पर किस प्रकार से आपका कदम रहेगा और क्या आपका इस पर कहना है? बहुत अच्छी आपने बात कही है। प्रशासन से इस बात की एक बार हमने शिकायत की थी कि हर गांव में 3 से 4 जगह अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है जी। वो उसका कोई मापक या मापदंड होता नहीं है कि इसमें अल्कोहल कितना है। तो बिल्कुल ज़रूर इसकी प्रशासन तक बात पहुंचा के पुनः इसको लामबंद किया जाएगा कि ये अवैध कच्ची शराब गाँव में बिकना बंद हो। अगर क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप जिला पंचायत सदस्य के पद पर आते हैं, तो पहला मुद्दा क्या रहेगा विकास के लिए आपका? मेरा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि जो सड़क निर्माण कार्य है उसकी गुणवत्ता पूर्वक हर घर तक, हर गांव तक सड़क का निर्माण हो। गांव में जो शमशान घाट नहीं बने हैं उनको अपनी जिला पंचायत की निधि से शमशान घाट की उनकी व्यवस्था की जाए। और तीसरी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण, और मैं बिजली विभाग के लिए कि हर खेत तक जहाँ पर उनके मौजे में डीपी की किसान मांग करते हैं तो उनके खेत तक डीपी पहुँचाई जाए। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा सभी क्षेत्रवासियों के लिए आने वाले चुनाव को लेकर, और आज जो गुरुजी आए हुए हैं वो जो गुरुजी की कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर? गुरुजी आए ये तो हम लोगों का परम सौभाग्य है। और आगे का कार्यक्रम ये है कि गुरुजी को अभी चिरगांव में 1-2 जगह और इनके पुराने शिष्य हैं उनके पास जाना है। फिर गुरुजी का अगला कार्यक्रम झांसी की ओर रहेगा। और दूसरी बात, क्षेत्र के लोगों को भी मैं आज गुरुजी के समक्ष बैठ के ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस यज्ञ में शामिल हों, गुरुजी का परम सानिध्य प्राप्त करें। इसी के साथ आप सब लोगों को बालाजी सरकार की जय।